तो आज इन दोनों में फर्क को अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितना भी ज्ञान इस दुनिया में अभी तक चल रहा है, हिंदुओं में देवी देवता, मंदिर, मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ, कोई कर्म कांड, हवन यज्ञ, मुसलमानों में नमाज, रोजे या और भी कोई धार्मिक क्रिया है तो हज जाओ, मक्का मदीना जाओ, तीर्थ जाओ। ईसाइयों में कोई हालेलुया बोल रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई प्रेयर कर रहे हैं, अलग अलग तीर्थों में जा रहे हैं। सिखों में गुरुद्वारे जा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, गुरबाणियां पढ़ रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। या बौद्ध में, जैन में अपने अपने मंदिरों में जाके अपनी अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं। ये सारा ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान का मतलब है जिससे आप एक पवित्र आत्मा बने, एक पवित्र इंसान बने। यानी कोई आदमी सुबह तड़के 4 बजे मंदिर जा रहा है तो हर इंसान उसको देख के क्या कहेगा, अरे बड़ा धार्मिक आदमी है ये तो भगवान का भगत है, ये तो सारी दुनिया सो रही होती है, ये मंदिर जा रहा होता है। कोई 5 टाइम नमाज पढ़ता है, एक भी टाइम नहीं छोड़ता, तो सब मुसलमान क्या कहेंगे, अरे भैया ये तो 5 टाइम का नमाजी है, ये तो अल्लाह को मानने वाला है, पवित्र है ये बंदा, ये झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे ही गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, सेवा करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, लंगर खिलाते हैं और भी सेवा करते हैं, रूटीन में जाते हैं, तो उनके लिए भी यही निकलता है कि भाई ये बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत गुरुद्वारे पहुंच जाता है ये। यानी हमें एक पवित्र इंसान समझा जाएगा तब जब हम पवित्र ज्ञान में भरपूर होंगे। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जिसको जैसी फैमिली मिली है उसको वैसा संस्कार मिल जाता है। अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हो गए तो जाओ राम जी कृष्ण जी की पूजा करो। अगर गलती से मुसलमान परिवार में पैदा हो गए तो सारा जन्म एक बार भी मंदिर ना जाओ, जय श्री राम भी ना कह पाओ, पता लगा ईसाई पैदा हो गए तो कहो मस्जिद भी ना गए, मंदिर भी ना गए। यानी आप जहां पर भी पैदा हो गए आपको उसी परिवार में उसी धर्म से जोड़ देना है। एक भी चांस नहीं है कि हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो मुसलमान बन जाए, या ईसाइयों के बच्चा पैदा हुआ तो वो हिंदू हो जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान तुम्हें तुम्हारे परिवार से ही मिलता है। आप जाओगे अपने बच्चों को भी लेके जाओगे, जहां तुम जाओगे वहां बच्चे जाएंगे। तो ये हो गया पवित्र ज्ञान। अब दूसरा ज्ञान क्या है? दूसरा ज्ञान है मूल ज्ञान, हायर स्टडीज, जिसको कहते हैं ऊंची पढ़ाई करने गया है जी। अब वो क्या है? मूल ज्ञान में ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, किसी के भी पूजा पाठ की विधि को नहीं पढ़ाया जाता। समझो बात को। जैसे आप कॉलेज तक पढ़ गए, जब आप कॉलेज में गए, कॉलेज से भी आगे, तो आपको पुरानी कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, खत्म, उसका रोल वहीं तक है। अब आगे एक नई पढ़ाई आपके सामने आएगी जिसको हम कहते हैं हायर स्टडीज। वो ज्ञान जो सारे संसार को एक करने की ताकत रखता है उसे कहते हैं मूल ज्ञान। और जो सारे संसार को अलग अलग कर बैठे उसे कहते हैं पवित्र ज्ञान। सबको पता है भगवान एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, वाणियां भी गाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन क्या कोई हिंदू मस्जिद में जा रहा है या कोई मुसलमान मंदिर में आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। सबने अपना अपना अलग धर्म बना लिया है केवल पवित्र ज्ञान की वजह से।
यानी पवित्र ज्ञान आपको एक धार्मिक पुरुष तो बनाता है, लेकिन आपके रास्ते अलग अलग कर देता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा मसला हुआ नहीं कि लाठियां डंडे मारो काटो फाड़ो, बस देख लो क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में। बांग्लादेश की स्थिति पता है ना, ये स्थिति केवल बांग्लादेश की नहीं है, ये हर जगह है। भारत में भी ऐसी स्थिति आती है, विदेशों में भी ऐसी स्थिति बन जाती है, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। और कारण क्या है, मुद्दा क्या है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है मुद्दा क्या है, धर्म। धर्म है मुद्दा। धर्म ही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार होता है। केवल आदमी रूपी, आदमी नाम का जानवर लड़ता है धर्म के नाम पे, और कोई जानवर नहीं लड़ता। देख लो, कुत्ता कभी लड़ता हो धर्म के नाम पे, गली के नाम पे लड़ेगा। तुम मेरी गली में कैसे आ गया? शेर लड़ेगा अपने एरिया के, अरे भाई मैं हूं इस जंगल में, तू कहां से आ गया? हर जानवर रोटी और मकान के लिए यानी स्थान के लिए लड़ेगा। तेंदुए ने शिकार किया, इतने में लकड़बग्घे आ गए, सियार आ गए, अब उस मरे हुए हिरण के लिए लड़ सकते हैं। लड़ाई हो रही है, मैं खाऊंगा ये तू खाएगा, लेकिन कभी धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होती। क्यों? उसको क्या किसी और अल्लाह ने बनाया? वो क्यों नहीं लड़ रहा? क्या उन जानवरों को किसी और भगवान ने बनाया है? उन चिड़िया, उन पंछियों को, उन कीड़े मकोड़ों को किसी और खुदा ने बनाया है? वो क्यों नहीं लड़ रहे? कारण क्या है? मूल कारण क्या लड़ाई का? 52 अक्षर। 52 अक्षर इस सारे फसाद की जड़ है। कौन से 52 अक्षर? जो आपको बचपन में घोट घोट के पिलाए जाते हैं। जब छोटे से होते हो ना तो स्कूल में भेजा जाता है क्या पढ़ने के लिए? 52 अक्षर। बच्चों बोलो अ आ ई उ ऊ का खा गा घ, ये सब गिनोगे तो 52 अक्षर होते हैं। ये यहीं से बीज पड़ जाता है झगड़ों का। ये 52 अक्षर ही असली फसाद है झगड़े का। कैसे? जैसे आपको प्यास लगी है और आप हिंदू हो लेकिन घूम अमेरिका में रहे हो, तो जैसे प्यास लगी आप दुकान पे गए, अब आपने वहां बोला पानी, तो वो समझेगा नहीं, वो कहेगा बट पानी। फिर तुम इशारा करोगे, वो कहेगा वो वाटर। यस यस यस, मतलब इशारा समझ गया। वाटर की जगह कुछ और भी बोल देना, वहां पर भी तुम कहोगे हाँ भैया दे दे, क्योंकि सारी दुनिया में ये इशारा चलता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस शब्द से जो तुम्हारा नहीं है। पानी शब्द हमारा है, वाटर उनका है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अब तत्व मिलने वाला है। तत्व यानी अब सच में पानी मिलने वाला है। चाहे तुम पानी को कुछ भी बोलते हो, मुझे क्या लेना, मुझे पानी पीने से मतलब है। सारी दुनिया के जानवर पानी पीते हैं बिना ये जाने कि आदमी ने इसका नाम क्या रख दिया। शेर को प्यास लगती है, आ जाता है तालाब के पास। हिरण को प्यास लगती है, आ जाता है तालाब के पास। जंगली सुअर को, गीदड़ को, भालू को, जिसको प्यास लगती है, बिना ये सोचे समझे कि इसको मैं बोलूं क्या, वो बस पीना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। पानी एक तत्व है, पानी कोई नाम नहीं है। ये तो नाम हमने रख दिया। कैसे रखा? जब 52 अक्षर की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद किसने बनाया 52 अक्षर? ये आ ई का खा गा किसने बनाई? भगवान ने? आदमी ने बनाए 52 अक्षर। जब ये अक्षर नहीं बने थे तब आदमी था कि नहीं था? बिना अक्षरों के जीवन जीता था। कैसे? जैसे कुत्ता जीता है, गाय जीती है, चिड़िया जीती है, चींटी, चींटे, मकोड़े, कीड़े सब जी रहे हैं बिना अक्षरों के। ऐसे इंसान भी जीता था।
जिसको हम आदि मानव कहते हैं। आदि मानव यानी ना कोई कपड़े, ना कोई ऑफिस, ना कोई घर, ना कोई भाषा, बस किसी ने बनाई है, तुमने हमने जैसे। एक पत्थर था, उस पत्थर का कोई मोल नहीं है, उस पत्थर को तराशना शुरू किया, विष्णु जी की भव्य मूर्ति निकाल दी उस पत्थर में से। अब वो लाखों का है, वही पत्थर जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। तो किसने तराशा? इंसान ने तराशा। यानी वो भगवान जिसे तुम भगवान समझ रहे हो, किसने बनाया उस भगवान को? इंसान ने भगवान बना दिया। बहुत बढ़िया। भगवान इंसान बनाता है या इंसान भगवान बनाता है? भगवान इंसान को बना रहा है, इंसान नहीं बना सकता भगवान को, वो केवल मूर्तियां बना सकता है। लेकिन एक लेवल तक वो भी आपके भले के लिए है, एक लेवल तक। 12वीं की क्लास 12वीं तक आपके भले के लिए, क्योंकि उसका आधार जो डिग्री करोगे आगे जाके, उसका आधार 12वीं ही है। इसी प्रकार आत्मज्ञान तब समझोगे, गीता तब समझोगे जब कृष्ण जी से प्यार करोगे। अब कभी मंदिर ही नहीं गए, कृष्ण की मूर्ति से कभी प्रेम ही नहीं किया, तो जब कृष्ण की मूर्ति से प्रेम नहीं किया तो कृष्ण जी की गीता से प्रेम कब होगा? समझो, जब तुम अपने पिता को प्रेम ही नहीं कर रहे हो तो पिता की बात से प्रेम कब होगा? उसका कहा कब मानोगे तुम कहा तभी मान पाओगे जब तुम पिता से प्रेम करते हो। नहीं तो पिताजी बोलता रहेगा, तुम कान के पीछे बात फेंक के निकल जाओगे घर से। वो कहेगा यार कैसे औलाद पैदा हो गई, मेरी सुनती नहीं है। इसी प्रकार जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो कृष्ण जी कहेंगे यार कैसी औलादें पैदा हो गई थी, मैं बोल बोल के थक गया, गीता में सुनते ही नहीं है ये लोग। हमारा वो हाल है कि पिताजी की सुनेंगे नहीं, लेकिन रोज सुबह माथा टेक के निकल जाएंगे। जो वो काम कह रहा है वो नहीं करेंगे, लेकिन शाम को आते हुए माथा टेक के निकल जाएंगे। यानी मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन कृष्ण जी जो गीता में, अरे पूरा युद्ध योग रोक दिया उन्होंने तुम्हारे चक्कर में। ये गीता किसको बोली? तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को बोली? अगर केवल अर्जुन को बोली होती ना तो तुम तक कभी पहुंचती नहीं। समझो बात को, ये गीता तुम्हारे लिए बोली गई है। अर्जुन को जरूरत नहीं थी गीता की, वो तो स्वयं भगवान के साथ खड़ा है। ये गीता तुम्हारे लिए बोली गई है क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान नहीं खड़ा अभी। उसका ज्ञान तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बोली गई है। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पाओ तो कृष्ण जी कहेंगे कैसी औलादें पैदा हो गई यार, सुनती नहीं मेरी। यही हाल होगा सबका। तो इसलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान, बड़े बड़े संत बैठे हुए आज आत्मज्ञान कर रहे हैं।